इमाम साहब थे तो एक बार कहे उनके शौहर, एक औरत का शौहर इमाम साहब से कि इमाम साहब थोड़ा नमाज सिखा दीजिए ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नमाज सिखा देते तो बहुत अच्छा होता। इमाम साहब ने कहा कि ठीक है, यहाँ सीखिएगा कि घर सीखिएगा? तो इन्होंने कहा कि घर पर सिखा दीजिएगा ना तो मेरी बीवी भी पीछे से सीखेगी, तो वो भी पढ़ेगी, मैं भी पढ़ूंगा। तो इमाम साहब बहुत खुश हुए कि अच्छी बात है। अब ये जाकर बीवी से कहा कि सुनती हो, कल से इमाम साहब आएंगे घर पर और हम लोगों को नमाज पढ़ने का ढंग सिखाएंगे, तुम पर्दा से सीख लेना, हम आकर के यहाँ सीख लेंगे। तो उन्होंने कहा, औरत ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि अब वो क्या की लिपन पोतन, औरत को जब कह दीजिएगा ना कोई आ रहा है, बड़ी लिपाई करती पूरा घर। अब तो प्लास्टर आ गया घर में तो थोड़ा उसको सुकून आ गया, नहीं तो जब कच्चा घर होता था ना हर जुमा पूरा लभेर लभेर के रखते, लात रखे लेकिन जगह ना। अब उस औरत को पता चला कल इमाम साहब आ रहे हैं और हमें नमाज का ढंग सिखाएंगे, तो पूरे दरवाजे से लेकर घर तक पियरी माटी से पूरा लिपाई। इमाम साहब भी आए तो देखे कि बहुत दूर से ये लेप लगाया गया है, आंगन में चटाई बिछाई, इमाम साहब बैठे, वो भी बैठा, ये भी पर्दे के पीछे हो गई। इमाम साहब ने सिखाने लगा कि सबसे पहले जब आप खड़े होंगे, अब जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे आप सीखते जाइए। अब कहा कि मैं नियत करता हूं 2 रकात फजर की, अब वो भी कहता है कि मैं कहता हूं 2 रकात नमाज फजर की। अब इमाम साहब ने कहा मैं जो बोल रहा हूं उस पर तुम ध्यान दो कि सारी बातें नहीं, जो असल है उसको। अब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं वैसे नहीं, मैं जिस तरह कर रहा हूं उस तरह कहो। अब कह रहा कि वैसे नहीं, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करो। अब इमाम साहब घबराने लगे, सारी बातें बताते थे लेकिन वो शुरू से ही जितनी बातें होती थी रिपट लगा लेता था। अब इमाम साहब कहने लगे, बेहुदा इसको तुम क्यों कह रहे हो, ये तो कहने की चीज नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ। अरे बेहुदा इसको तुम क्यों कहते हो, मैं तो इसको बता रहा हूँ। अब करते करते दोनों में बात बिगड़ गई और दोनों में गुत्थम गुत्था शुरू। बीवी अंदर से देख रही है तो वो कह रही कि ए अल्लाह, हम जानती कि नमाज ये में सीखल जाला तो दीवार पर चटाई बिछा देती, वहां जगह बहुत घर में जगह कम है, आंगन में जगह कम थी, तो दरवाजे पर बिछा दूंगी तो वहां पर मुकम्मल ये लोग गुत्थम गुत्था में कोई दिक्कत इन लोगों को नहीं होती। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 5 वक्त की नमाज कभी मत छोड़ो। अच्छा देखिए, आप लोग मत छोड़िए, सही मानो मैं कह रहा हूं, इसलिए कि ईमान के बाद अल्लाह नमाजी को हर जगह जिक्र किया है। तो नमाज पढ़िए, नमाज ये अल्लाह के जितने अहकामात हैं उन तमाम हुक्मों में सबसे बड़ा हुक्म नमाज का है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सब कुछ उतारा इस जमीन पर, ज़कात उतारी जमीन पर, रमजान उतारा जमीन पर, सदका दिया जमीन पर, रोजे दिए जमीन पर, लेकिन नमाज की बारी आई तो बुला लिया नबी को अर्श पर। इससे बारीकी समझ में आ रही कि नहीं कि क्या बात बा कि सब कुछ नीचे मिले और नमाज ऊपर मिले, बात समझने वाली है।